नाज़रीन, आज हम बात करेंगे NA 142 साहिवाल के हवाले से। NA 142 साहिवाल का ये हल्का, जिसमें बहुत सारा अब तो एरिया शहर का भी साथ शामिल हो गया है। इसके अलावा नाइनल का जो इलाका है वो इसमें शामिल है, और इसी तरह 6R के जो गांव हैं वो भी शामिल हैं। ये तकरीबन हड़प्पा तक का एरिया इसमें आ जाता है। इस हल्के से बहुत सारे जो उम्मीदवारान हैं वो जीते। इसमें पीपल्स पार्टी भी है, जिसमें नून लीग के जो चौधरी अशरफ साहब हैं वो मुतअद्दिद बार यहाँ से MNA बन चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से काठिया साहब वो भी एक बार MNA बन चुके हैं, मिनिस्टर एजुकेशन भी रह चुके हैं। चौधरी अशरफ साहब जो मुतअद्दिद बार लोगों की हमायत मिलने के बावजूद वो MNA रह चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछली दफ़ा भी यहाँ से कोई सीट नहीं जीत सकी थी, इसी हल्के से ना NA की जीत सकी थी ना MPA की जीत सकी थी। तो अब यहाँ पे दो बड़ी जो पार्टियाँ हैं उनमें मुकाबला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार चौधरी उस्मान साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, उसका मुकाबला इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून के चौधरी अशरफ, जो मुतअद्दिद बार MNA यहाँ के रह चुके हैं NA 142 के, उनके साथ होने जा रहा है। चौधरी उस्मान तो पहली दफ़ा वैसे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इससे कबल चौधरी आसफ वो इस हल्के की कैंपेन कर रहे थे और उनका ही इरादा था इलेक्शन लड़ने का, लेकिन चूँकि उनके कागजात क्लियर नहीं हो सके इसलिए वो इलेक्शन तो नहीं लड़ सके। उन्होंने चौधरी उस्मान वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं NA की सीट पर। NA का जो हल्का है इसमें शहर का भी काफ़ी सारा इलाका है, नाइनल का है, 6R का है, और हड़प्पा के करीब तरीन जाके ये हल्का तकरीबन इख्तिताम पजीर होता है। इससे आगे फिर NA 143 शुरू हो जाता है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो काठिया साहब हैं वो भी मिनिस्टर रह चुके हैं, एजुकेशन के वो मिनिस्टर रह चुके हैं, MNA थे पीपल्स पार्टी के दौर में। उसके बाद जो चौधरी अशरफ साहब हैं वो मुतअद्दिद बार यहाँ से इलेक्शन जीत चुके हैं। लेकिन अगर इस हल्के की हम बात करें मसाइल के हवाले से, बुनियादी सहूलियात हैं उनका अभी तक इस हल्के में फुकदार है। अगर आप चले जाएँ नाइनल के इलाके में चले जाएँ तो नाइनल के जो गाँव हैं, जो देहात हैं, उनकी अक्सर जो सड़कें ख़ासकर वो टूट का शिकार हैं। और उसमें जो मेन जो सड़क है, जो श्रीवाला मोड़ से बुरटक्कू रोड जो जिसको कहते हैं, ये पाकपतन रोड को मिलाती है ये सड़क, ये तो अरसा दराज से टूट का शिकार है। इस पर किसी ना MNA ने काम किया ना MPA ने काम किया। हालांकि इसी हल्के से पिछली दफ़ा भी MNA चौधरी अशरफ साहब थे और MPA भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA भी थे, लेकिन कोई ख़ास किसी किस्म का यहाँ पे काम नहीं हो सकता। इसी तरह अगर 6R के इलाकों की बात करें तो 6R के जो इलाके हैं वहाँ पे कहीं आपको डेवलपमेंट के काम नज़र आएंगे। वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको नज़र आएंगे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जितने डेवलपमेंट के काम होने चाहिए या जितनी बुनियादी सहूलियात इस हल्के को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल सकी। हर हल्के में पूरे पाकिस्तान में जो वोटर होता है उसकी एक ही नज़र होती है अपने कैंडिडेट के ऊपर कि कल को ये जीत के हमारे हल्के के काम करवाएगा, हमारे जो हमें बुनियादी सहूलियात से जो हमारा हल्का महरूम है उसी सहूलियात को वो पूरा करेगा और हमारे हल्के की, हमारे इलाके की डेवलपमेंट होगी। लेकिन होता ये है कि यही लोग आज तो ये बड़े वादे और दावे करके जाते हैं, जब इलेक्शन हो जाता है, जब ये वोट ले लेते हैं या जब जीत जाते हैं तो उसके बाद ये हल्के में नज़र ही नहीं आते। वोटर को चाहिए कि अपने ज़मीर की आवाज़ पे वो वोट अपना कास्ट करे, जिस उम्मीदवार को भी करना चाहे, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार को करना चाह रहा है, चाहे वो जमात इस्लामी के उम्मीदवार को करना चाह रहा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को करना चाह रहा है, चाहे वो IPP के उम्मीदवार को करना चाह रहा है या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को करना चाह रहा है। तो ये वोटर का अपना राइट बनता है, अपना हक बनता है, लेकिन वोटर को ये वोट कास्ट करते हुए ये मद्देनज़र रखना चाहिए
कि मैं जिस शख्स को वोट कास्ट कर रहा हूँ क्या इसको मैंने पहले आजमाया हुआ है, क्या ये हमारे हलके में पहले एमएनए रह चुका है, तो इसने कितने काम किए, कितनी हमें सहूलियात फराम की। अगर वो आपके हलके में 2 बार या 4 बार या 3 बार एमएनए या एमपीए रह के फिर भी आप बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, तो फिर तो आपको सोच समझ के फैसला करना चाहिए कि वोट हर शख्स को लाजमी कास्ट करना चाहिए। ये ना हो कि वो कहे जी इस सिस्टम से तो मैं मायूस हूँ, तो इस सिस्टम में मैं वोट नहीं करना चाहता। जब आप किसी शख्स को वोट कास्ट करेंगे, किसी भी पार्टी के नुमाइंदे को वोट अपना कास्ट करेंगे, तो कम से कम आपका ज़मीर मुतमिन होगा कि मैंने फ़लाँ बंदे को, अच्छे बंदे को, जो मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको वोट कास्ट किया। अपने ज़मीर की आवाज़ पर लपेटें, जो आपके ज़मीर को अच्छा लगे, जो पार्टी अच्छी लगे, जो कैंडिडेट अच्छा लगे, आप उस शख्स को वोट कास्ट करें, लेकिन वोट लाजमी कास्ट